Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का ज्योमेट्री का 5th लेसन का प्रॉब्लम सेट 5। प्रॉब्लम सेट 5 के हमने टोटल 2 पार्ट में वीडियो बनाई है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इंक्लूड किया है और पार्ट 2 जो आज हम करने वाले हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 7 to 9 करने वाले हैं। 7 to 9 बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे इस चैप्टर जो प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और 9 है, यह हमारा जो पैरेललोग्राम की थ्योरम्स है, प्रॉपर्टीज़ है, उसके ऊपर और मिड पॉइंट का जो थ्योरम है उसके ऊपर डिपेंड है। तो उन दोनों फार्मूले को आप बाय करके रखिएगा, जिसको ये सारे जो क्वेश्चन है वो करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाली आपको एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, इन द फिगर इफ सेग ए बी पैरेलल टू सेग पी क्यू। देखिए हमने फिगर ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे ए बी पैरेलल टू किसके बता रहा है, पी क्यू। मतलब ए बी पैरेलल टू किसके है, पी क्यू के। एंड सेग ए बी इज इक्वल टू सेग पी क्यू, और ए बी और पी क्यू इक्वल भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है। सेग ए सी पैरेलल टू सेग पी आर, सेग ए सी कॉन्ग्रुएंट सेग पी आर। मतलब ए सी और पी आर पैरेलल है और ए सी और पी आर कॉन्ग्रुएंट भी, इक्वल भी है। देन प्रूव दैट सेग बी सी पैरेलल टू सेग क्यू आर एंड सेग बी सी कॉन्ग्रुएंट सेग क्यू आर। देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर उसकी अपोजिट साइड अगर इक्वल होती है और पैरेलल होती है तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। और अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी और पैरेलल होगी। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, पहले वो देख लीजिए। हमें इस क्वाड्रिलेटरल को लेते हैं, बी सी आर क्यू को लेते हैं। अगर यह क्वाड्रिलेटरल जो दिख रहा है आपको यहाँ, ये अगर इसको हमने पैरेललोग्राम बना दिया तो बी सी जो बी क्यू है यह सी आर के क्या हो जाएगा, पैरेलल भी हो जाएगा। यही हमें करना था, नहीं सॉरी, इसको बी सी क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा और यह इसके इक्वल भी हो जाएगा। कब, जब हम बी सी आर क्यू को क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। अब पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या होगा, उसके लिए कम से कम 2 कंडीशन चाहिए उसकी भी, कि वही एक अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत ही ईजी है। पहले हम देखते हैं इसमें ऊपर वाला जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए बी क्यू पी, यह इसको हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। यह पैरेललोग्राम हो जाएगा तो उसकी जो अपोजिट साइड होगी वह इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। चलिए लिखते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, हम क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं या डायरेक्टली हम लेते हैं ए बी क्यू इन क्वाड्रिलेटरल। हमने यहाँ प्रूफ लिख दिया, प्रूव करें इन क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू पी। ए बी क्यू पी में हमें देखना है क्या क्या दिया हुआ था, ए बी और पी क्यू पैरेलल दिया है। सेग ए बी पैरेलल टू सेग पी क्यू एंड सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग पी क्यू, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है। अगर किसी भी, इसको आप केवल देखिए, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड इक्वल है और अपोजिट साइड पैरेलल है तो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। लिख देंगे ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल अपोजिट साइड, क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। If opposite sides are parallel and congruent।
चलिए यहाँ पे देखिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। कब होता है? अगर उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है और कॉन्ग्रुएंट होती है। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू पी इज ए पैरेललोग्राम। अब यह पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल होती है। यहाँ पे क्या था, यह अपोजिट साइड क्या थी, इक्वल थी, पैरेलल थी। अब यह पैरेललोग्राम हो गया तो हम इसको ले लेते हैं, ए पी और बी क्यू। सो देयरफॉर ये दूसरा पॉइंट हमारे काम का है। सो देयरफॉर सेग ए पी पैरेलल सेग बी क्यू एंड सेग ए पी कॉन्ग्रुएंट सेग बी क्यू। इसका रीजन प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए यह ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कंडीशन मिल गई है कि ए पी बी क्यू के इक्वल है और पैरेलल भी है। अब हम इसमें आते हैं, जो दूसरा हमारा क्वाड्रिलेटरल है बी सी आर पी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था, ए सी और पी आर क्या है, इक्वल है, और ए सी और पी आर कॉन्ग्रुएंट भी है। तो ए सी आर पी ये भी सेम क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। चलिए लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल ए सी आर पी। सेम जैसे वहाँ पे हमने किसको लिया था, ए बी क्यू पी को, तो यहाँ पे हमें किसको लेना है, ए सी आर पी को। तो ए सी आर पी में क्या दिया हुआ है, सेग ए सी। पॉइंट लिखना चाहे तो पॉइंट लिख देते हैं हम यहाँ पे। थर्ड पॉइंट है सेग ए सी पैरेलल है किसके, सेग पी आर के, एंड सेग ए सी कॉन्ग्रुएंट है सेग पी आर के। इसका रीजन गिवन। अब अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है तो क्या होता है, पैरेललोग्राम। डायरेक्टली हम यहाँ लिख देते हैं, रीजन यहाँ पे लिखा है। सो डायरेक्टली विल राइट क्वाड्रिलेटरल ए सी आर पी इज ए पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है ए सी आर पी, तो इसमें भी कंडीशन क्या होगी, उसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी। सो देयरफॉर पॉइंट नंबर 4 में हम आ जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे यह दोनों इक्वल दिया था और यह दोनों हमने क्या लिया था, पैरेलल लिया था। अब हम क्या लेंगे, ए पी और सी आर। सो देयरफॉर सेग ए पी पैरेलल सेग सी आर एंड सेग ए पी कॉन्ग्रुएंट सेग सी आर। सेम रीजन, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अब ध्यान देखिए, पॉइंट नंबर 4 को देखिए एंड पॉइंट नंबर 2 को देखिए। यहाँ पे ए पी किसके पैरेलल है, बी क्यू के, और यहाँ पे किसके, ए पी किसके पैरेलल है, सी आर के। अगर ए पी पैरेलल है बी क्यू के और ए पी पैरेलल है सी आर के, तो बी क्यू और सी आर भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। इन क्वाड्रिलेटरल बी सी आर क्यू, पॉइंट नंबर 5 हमारा आ जाएगा। क्या आएगा, अभी बताया हमने, यहाँ पे ए पी पैरेलल किसके है, ए पी पी बी क्यू के पैरेलल है और ए पी सी आर के पैरेलल है, तो बी क्यू और सी आर भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। सो देयरफॉर सेग बी क्यू इज पैरेलल टू सेग सी आर। कहाँ से आया, पॉइंट नंबर 4 एंड सेकेंड से। और दूसरा भी सेम ऐसे ही है, वहाँ पे इक्वल दिया है। देखिए यहाँ पे ए पी इक्वल किसके है, बी क्यू के, और ए पी इसके सी आर के, तो दोनों इक्वल भी हो जाएंगे।
एंड सेग बी क्यू कॉन्ग्रुएंट सेग सी आर। अब इस क्वाड्रिलेटरल में आप आ जाइए, बी सी आर क्यू में, ध्यान से देखिए, बी सी आर क्यू में सी आर और बी क्यू पैरेलल है और बी क्यू और सी आर इक्वल भी हैं। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल बी सी आर क्यू इज ए पैरेललोग्राम। अब ये अगर पैरेललोग्राम है, इसका रीजन लिख देते हैं फ्रॉम पॉइंट नंबर, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, उसकी जो अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल और इक्वल हो जाएगी। सो देयरफॉर हमारा प्रूव हो गया। सो देयरफॉर सेग बी सी पैरेलल टू सेग क्यू आर एंड सेग बी सी कॉन्ग्रुएंट सेग क्यू आर। इसका रीजन प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। एक बार आपको समझाता हूँ, पहले देखिए हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी क्यू पी को क्या बनाना है, पैरेललोग्राम। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है अगर पैरेललोग्राम हो जाता है तो ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू के, और ए पी पैरेलल हो जाएगा किसके, बी क्यू के। उसी तरह हमें ए सी आर पी को भी पैरेललोग्राम बताना है, तो उसके लिए ए सी और पी आर इक्वल दिया है, पैरेलल भी दिया, तो ये भी ए सी आर पी भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल हो गई और पैरेलल हो गई। अब यहाँ पे क्या था, ए पी, अब ए पी किसके पैरेलल था, बी क्यू के, और ए पी पैरेलल था किसके, सी आर के, तो बी क्यू और सी आर भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। उसी तरह ए पी इक्वल था बी क्यू के और ए पी इक्वल था सी आर के, तो बी क्यू और सी आर भी इक्वल हो गए। मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारा दिख रहा है, इसकी अपोजिट साइड जो है बी क्यू और सी आर इक्वल भी हो गई और पैरेलल भी हो गई। अगर यह दोनों साइड इक्वल और पैरेलल है तो बी सी आर क्यू क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अगर जब पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल भी होगी और अपोजिट साइड पैरेलल होगी। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए ट्रेपेजियम, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी हमारा डी सी के पैरेलल है, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ सेग ए डी एंड सेग बी सी रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी। बहुत इजी क्वेश्चन है। यह हमारा जो मिड पॉइंट का थ्योरम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट यह है तो मिड पॉइंट जैसे ही थोड़ा यूज़ कर सकते हैं थ्योरम, और इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमें पहले प्रूव क्या करना है वो देख लेते हैं। हमें ए जो पी क्यू है उसको ए बी को पैरेलल करना है, और दूसरी पॉइंट यह है कि यह जो पी क्यू है वह ए बी और डी सी को ऐड करने के हाफ होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है, इस ए क्यू जो देखिए ए है क्यू है, इसको हमें आगे बढ़ाना है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पॉइंट से हम ले ले ए बी सी डी ई ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए तो क्या किया हमने, ड्रॉ ए क्यू सच दैट डी सी ई आर कोलिनियर। पॉइंट्स डी सी ई आर कोलिनियर। अभी हमें ए क्यू ऐसा लेना है कि डी सी ई क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। अब हम देखिए क्या करते हैं, अभी इस ए क्यू जो पी क्यू है यह इसके पैरेलल करना है और इसके पैरेलल, तीनों पैरेलल होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ट्रायंगल हमारा दिख रहा है ये बड़ा ट्रायंगल,
इसको हम मिड पॉइंट के थ्योरम के लिए बनाते हैं। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन कि यह पॉइंट यह मिड पॉइंट है तो दिया ही है, इस साइड क्या होना चाहिए था, ए जो ए है उसका मिड पॉइंट कौन होना चाहिए, क्यू। मतलब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू ई करना पड़ेगा। चलिए अब यह दोनों इक्वल करने के लिए अगर किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल करनी है तो दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ता है, पहले इक्वल करना पड़ता है, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ता है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर वाला है यह ट्रायंगल और एक यह ट्रायंगल लेते हैं। कंडीशन मैं आपको बता दूं पहले इसके लिए, इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहली कंडीशन देखिए बी क्यू और सी क्यू इक्वल होंगे क्योंकि यह मिड पॉइंट दिया है पहले से। और दूसरी यह कंडीशन यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि जेड बन रहा है अल्टरनेट एंगल, और साथ में यह वाला एंगल इसके इक्वल हो गया अपोजिट एंगल। एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो उसके साइड से करस्पॉन्डिंग वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। चलिए प्रूव करते हैं, हम लिखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे प्रूफ में, ए बी पैरेलल टू किसके है, डी सी के, और बी सी उसकी क्या है, ट्रांसवर्सल है। सेग ए बी पैरेलल टू सेग डी सी एंड seg BC is their transversal, इसकी ट्रांसवर्सल है। अब यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, पॉइंट एंगल ए बी सी तक लेंगे चलेगा, इक्वल होगा एंगल बी सी ई के। क्यों, अल्टरनेट एंगल। अब हम ट्रायंगल को क्या करना है, इक्वल करना है, तो दोनों का नाम लेते हैं इन ट्रायंगल। यहाँ से ले रहे हैं ए बी क्यू एंड ट्रायंगल। अगर यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ से करना पड़ेगा, ए बी क्यू गए हैं तो यहाँ से क्या रहेगा, ई सी क्यू। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हम क्या लेंगे उसमें, यह वाला एंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट है ई सी क्यू के। फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट से आप देख लीजिए, यहाँ पे जो फर्स्ट में पॉइंट हमने लिया था, देखिए बी इक्वल टू सी के था, बी इक्वल टू सी के, यहाँ पे केवल नाम चेंज हुआ है, एंगल वही है, मतलब बी इक्वल टू किसके, सी के। और एक एंगल है ही यहाँ पे, एंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट एंगल ई क्यू सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे दो एंगल ले लिया हमने, एक साइड लेना है हमें, कौन सी साइड है, बी क्यू और क्यू सी। पॉइंट नंबर थर्ड ट्रायंगल के लिए, फर्स्ट पॉइंट में हमने एंगल बी को सी के इक्वल लिया है, सेकेंड में हमने पॉइंट क्यू को एंगल क्यू को क्यू के इक्वल लिया, अपोजिट एंगल है। और अब साइड ले लेते हैं, तो सेग बी क्यू कॉन्ग्रुएंट सेग सी क्यू, इट इज गिवन, दिया है कि यहाँ मिड पॉइंट है तो दिया है ये। चलिए अब सो देयरफॉर लास्ट पॉइंट नंबर, सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ई सी क्यू। टेस्ट कौन सा हो गया, साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल टेस्ट। दो एंगल हैं, बीच में साइड है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड वो भी क्या होती है, इक्वल। हमें क्या करना था, ए क्यू को सी क्यू के इक्वल, ए क्यू को ई क्यू के इक्वल करना था, हो गया। सो देयरफॉर सेग
ए क्यू कॉन्ग्रुएंट सेग ई क्यू। और इसको भी हम ले लेते हैं क्योंकि हमें जब बी सी पी क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए पी क्यू इज हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी करना रहेगा तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ए बी और सी को भी इक्वल ले लेते हैं। सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग ए बी लिया तो यहाँ से ई सी, दोनों का रीजन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, ए डी ई में। इन ट्रायंगल ए डी ई, इसमें यह मिड पॉइंट है ए डी का और यह मिड पॉइंट है ए का। लिखेंगे पॉइंट्स पी एंड क्यू आर mid points of seg AD and seg AE respectively। अब देखिए, अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड के जो मिड पॉइंट होते हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल के ये साइड का यह मिड पॉइंट होता है, इस साइड का यह मिड पॉइंट होता है, तो जो उस मिड पॉइंट को जोड़ने वाली साइड होती है वह क्या होती है, इस साइड के पैरेलल होती है और इस साइड के हाफ भी होती है। ध्यान दीजिएगा, इसकी पैरेलल भी और इसकी हाफ। तो पहले हम पैरेलल लेते हैं क्योंकि पहला हमें पैरेलल प्रूव करना है। सो देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू किसके हो जाएगी, डी के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल के अगर यह मिड पॉइंट है या यह मिड पॉइंट है तो उसको जो जोड़ने वाली लाइन है यह तीसरी जो उसके अपोजिट साइड है उसकी पैरेलल होगी और उसके लेंथ में क्या होगी, हाफ होगी। तो पैरेलल तो हमने कर लिया यहाँ पे। अब देखिए, हम यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि ए बी पैरेलल टू किसके था, डी सी के दिया हुआ है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और डी सी की जगह हम डी भी तो कर सकते हैं। डी सी पहले लिख लेते हैं, इट इज़ गिवन, और जहाँ डी सी है वहाँ क्या कर देंगे हम, डी थोड़ा बढ़ा देते हैं। ए बी इज पैरेलल टू डी, क्यों, बिकॉज डी सी ई आर कोलिनियर, तो डी कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को देखिए, पी क्यू किसके पैरेलल है, डी के, मिड पॉइंट थ्योरम से, और ए बी किसके पैरेलल है, डी के। अब पी क्यू अगर डी के पैरेलल है, ए बी अगर डी के पैरेलल है, तो पी क्यू और ए बी भी क्या हो गए, पैरेलल। सो देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। पहला हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू इज हाफ ऑफ, कहाँ है, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी। अभी मिड पॉइंट का थ्योरम मैंने आपको बताया था, जो पी क्यू किसका हाफ होगा, उसकी अपोजिट साइड का। तो पी क्यू इज हाफ ऑफ, अपोजिट साइड क्या है, डी। ए बी क्या रहेगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। चल, अब हाफ ऑफ, देखिए डी में देखिए दो पार्ट है, एक डी सी और सी। यहाँ पे लिख देंगे हम डी सी प्लस सी। हाफ ऑफ डी सी को एज डी सी रख देते हैं क्योंकि यहाँ प्रूफ में देखिए डी सी है। अब ए बी की जगह हम, सी की जगह हम क्या कर सकते हैं, ए बी। देखिए ए बी ई सी है, तो जहाँ पे सी है या तो ई सी है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए बी लिख देंगे। ये हमारा प्रूफ हो गया। सो इज इक्वल टू ए बी प्लस डी सी, यह भी हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पे रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फ्रॉम पॉइंट नंबर 7। क्या किया हमने, जहाँ पे सी था वहाँ पे क्या किया, ए बी कर दिया। तो ए बी इज
ए बी प्लस डी सी या डी सी प्लस ए बी, एक ही मतलब हो गया। तो सो देयरफॉर पी क्यू इज हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होगा। एक बार और आपको एक्सप्लेन करके समझा दे रहा हूँ मैं। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना था, ध्यान से, पी क्यू को ए बी को पैरेलल करना है, पी क्यू को हाफ करना है ए बी और डी सी के जोड़ करके। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ए क्यू को बढ़ाया है और यह तीनों कोलिनियर है। तो हमने पहले इस ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हमने क्या किया, इस ट्रायंगल के इक्वल किया। उसके लिए कंडीशन, उसके लिए पहली कंडीशन, यह एंगल इसके इक्वल है, अल्टरनेट एंगल, यह एंगल इसके इक्वल है, अपोजिट एंगल, और यह साइड इसके साइड इक्वल है दिया है। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल अगर इक्वल हो गए तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है वह भी क्या होती है, इक्वल होती है। सो देयरफॉर ए क्यू विल बी इज इक्वल टू, ए क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, सी क्यू के, और ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। अब हमने इस ट्रायंगल में ले लिया सीधे ए डी ई में, इसमें हमने मिड पॉइंट का थ्योरम लगा दिया। मिड पॉइंट का थ्योरम क्या होता है, अगर किसी भी ट्रायंगल की अगर दो मिड पॉइंट है तो उसको जोड़ने वाली जो साइड होती है वह तीसरी साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है और लेंथ में हाफ होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पी क्यू इज पैरेलल टू डी, और यहाँ ए बी इज पैरेलल टू डी सी पहले से दिया था, डी सी को हमने क्या किया, डी भी लिख सकते हैं। अब देखिए ए बी पैरेलल टू डी है और पी क्यू पैरेलल टू डी है, तो पी क्यू और ए बी भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये हमारा पहले प्रूव हो गया। और दूसरी मैंने पॉइंट बताया था कि जो ये पी क्यू है वो लेंथ में डी सी की क्या हो, डी की क्या होगी, हाफ। पी क्यू इज हाफ ऑफ डी, और डी में दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे देखिए दिख रहा है डी सी ई है। क्यों यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज डी सी ई आर कोलिनियर। तो जहाँ पे डी था वहाँ पे हमने क्या किया, डी सी प्लस ई सी लिख दिया, और डी सी को एज इट इज रखा, और जहाँ सी था हमने पहले सी को किसके इक्वल करके रखा, ए बी, वहाँ पे ए बी बना दिया, ए बी प्लस डी सी। ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, पॉइंट एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स ए सी एंड डी बी रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट एम एन इज पैरेलल टू ए बी। देखिए यह जो क्वाड्रिलेटरल है वह क्या है, एक ट्रेपेजियम है, और यहाँ पे ए बी पैरेलल टू डी सी दिया हुआ है, और एम किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, और एन किसका मिड पॉइंट है, डी बी का। थोड़ा फिगर गलत बन गया, थोड़ा आप ऊपर एम और एन लीजिएगा बनाने में। अब हमें क्या प्रूव करना है कि एम एन पैरेलल टू ए बी, और ऐसा कब होता है, जब क्वाड्रिलेटरल में, जब ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट होते हैं और उनको जोड़ने वाली साइड क्या होती है, वह तीसरी साइड के पैरेलल होती है, हाफ होती है। तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, डी को एम से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं ई। अब इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल डी ई बी दिख रहा है आपको। ट्रायंगल डी ई बी में डी एन और एन बी, यह लाइन इसके, यह डी एन और एन बी इक्वल है। और उसी तरह अगर हमने कर दिया कि डी एम और एम ई भी अगर इक्वल कर देते हैं तो यह भी मिड पॉइंट हो जाएगा डी का, और यह मिड पॉइंट हो जाएगा डी बी का। तो यह लाइन जो है एम एन किसके पैरेलल हो जाएगी, ई बी के, या ई बी के बोलिए या तो ए बी के बोलिए, एक ही मतलब हुआ। चलिए वही प्रूव करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, लिख देंगे हम यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, डीएम को ड्रॉ किया, ड्रॉ सेक डीएम सच दैट ए ई बी आर कोलिनियर। ए ई बी क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। हमने डीएम को ड्रॉ किया था। अब प्रूफ, पहले हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, इस जो डीएम है और एम ई है इसको इक्वल करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यह जो ट्रायंगल लेते हैं, दिखा, यह वाला और यह वाला, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। इसके लिए कंडीशन, पहली कंडीशन, यह एंगल इसके इक्वल है क्योंकि यह लाइन इसके पैरेलल है, और यह एंगल इसके अपोजिट एंगल, और यह पहले से इक्वल इसके दिया हुआ है कि ए एम और एम सी इक्वल है। चलिए प्रूव कर देते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं
सेग ए बी पैरेलल टू किसके दिया हुआ है, सेग डी सी के दिया हुआ है, सेग डी सी इट इज गिवन एंड पूरा लिख लेते हैं, ए बी पैरेलल टू किसके डी सी के और ए सी क्या है उसकी ट्रांसवर्सल, सेग ए सी इज देयर ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, यह वाला एंगल इसके इक्वल है। आप चाहे तो यहाँ ले या तो इसको ले लें, हम यहीं ले लेते हैं डी सी ए, एंगल डी सी ए इक्वल किसके हो जाएगा, ए सी ए बी, सी ए बी। इसका रीज़न क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल, जेड बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल हो गया। अब हमें दो ट्रायंगल लेना है, उनका नाम ले लेते हैं, ट्रायंगल डी एम सी, अगर यहाँ डी से लिए तो यहाँ से ई से लेना पड़ेगा, डी एम सी एन ट्रायंगल, यहाँ से डी तो यहाँ से ई, ई एम ए, यहाँ पे हमने डी एम सी और यहाँ पे ई एम ए लिया, दोनों ट्रायंगल लिया, नाम सही होना चाहिए वरना गलत जो है, डी एम सी ई एम ए। पहला पॉइंट यह इसके इक्वल है, फर्स्ट पॉइंट में एंगल डी सी ए तक नहीं लेना हमें, यहाँ पे ए लिए थे, देखिए डी सी ए लिए थे, लेकिन अभी हमें डी सी एम तक ही जाना है, एम इज इक्वल टू यहाँ से डी सी ए तो यहाँ से ई ए एम, फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 से हमने एज इट इज कॉपी किया है। दूसरी पॉइंट, यह एंगल इसके इक्वल है, एंगल डी एम सी कॉन्ग्रुएंट एंगल ई एम ए, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। थर्ड पॉइंट में हो जाएगा हमारा, यहाँ पॉइंट नंबर बढ़ के 1 2 3, ये पॉइंट नंबर 4 है, मतलब थर्ड है। थर्ड पॉइंट में हमें क्या लेना हुआ, थर्ड पॉइंट में हमें लेना है साइड, यह साइड इसके, वो पहले से ही दिया है, मिड पॉइंट बोला है मतलब इक्वल है, तो क्या लेंगे सी एम, सेग सी एम कॉन्ग्रुएंट सेग ए एम, इट इज़ गिवन, यह दिया हुआ है। अब किसी भी ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट बनाना तो 3 कंडीशन चाहिए थे। पहली, सी किसके इक्वल था, ए के, एम किसके इक्वल, एम के, और यह जो सी एम है इसको इक्वल हो गया ए एम के। अब दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए। पॉइंट नंबर 5 में ट्रायंगल डी एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई एम ए, कौन सा टेस्ट रहेगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल टेस्ट, दो एंगल है बीच में साइड है। अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो भी क्या होती है, इक्वल हो जाएगी। सो देयरफॉर डी एम इसको इक्वल हो गया ई एम की, यही हमें प्रूव करना था। सो देयरफॉर सेग डी एम कॉन्ग्रुएंट सेग ई एम, क्या रीज़न रहेगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आ जाते हैं हम इस ट्रायंगल में, बड़े वाले में, इन ट्रायंगल डी ई बी, डी ई बी में आइए, एम और एन क्या है, डी के और बी डी के क्या है, मिड पॉइंट है। लिखेंगे पॉइंट्स एम एंड एन, एम एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ सेग डी एंड सेग डी बी रिस्पेक्टिवली।
सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल के अगर यह मिड पॉइंट है, यह मिड पॉइंट है, तो उसको जो जोड़ने वाली साइड होती है उसकी जो तीसरी साइड है, थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल। सो देयरफॉर सेग MN इज पैरेलल टू सेग EB। EB को हम क्या लिख सकते हैं, AB भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर सेग MN पैरेलल टू सेग AB। क्यों, बिकॉज AEB क्या है, कोलिनियर है। सो देयरफॉर MN इज पैरेलल टू AB। ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। एक बार और आपको समझा देते हैं। देखिए हमें क्या करना है, MN को AB के पैरेलल प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, यह DM को आगे बढ़ाया है जो AB को कहाँ पे काट रही है, E पे काट रही है। अब जो हमने यहाँ रंगीन किया है, जो शेडो किया है यह वाला ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के हमने क्या करना है, इक्वल करना है। तो पहली कंडीशन क्या होगी, ये देखिए यह लाइन इसके पैरेलल है, मतलब यह वाला जो एंगल मैं मार्किंग किया है, यह वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और यह एंगल इसके इक्वल अपोजिट एंगल, और यह साइड पहले से इसके इक्वल दी गई है। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो DM है ME के क्या हो जाएगा, इक्वल। DM किसके, EM के इक्वल। अब इस ट्रायंगल में आ गए हम, इन ट्रायंगल DEB में AB और AB दोनों मिड पॉइंट है, तो यह मिड पॉइंट थ्योरम से MN किसकी पैरेलल हो जाएगा, EB के, और EB की जगह हमने क्या कर दिया, AB, क्योंकि ये क्या है, कोलिनियर है। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।